नई गेस्ट हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो हमारे साथ पहली बार कार्यक्रम कर रही हैं। वो हैं विजय लक्ष्मी अंबाला। शी इज फाउंडर ऑफ SMT स्टॉक मार्केट टुडे। वेरी गुड आफ्टरनून विजय लक्ष्मी, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। Thank you so much, Gitu ji, for having me here. It's always a And pleasure. And it's yes, always good to see you because जितनी महिलाएं अच्छा करती है शेयर बाजार में, उतना देख के अच्छा लगता है. So it's very good to have you on our show. thank you so much for appreciation. And actually, that's why I wanted to have a show with you because, see, there are many, male anchors are there, but a very little hands I see in finance. So that was my, I was so desperate. So let's have a, I wanted to have this show actually. That's always so always a pleasure. happy Always a pleasure to have beautiful guests like you. Let's start because we are getting so many questions. Sure. पहले तो मैं बाजार के बारे में बता देती हूँ. निफ्टी इस समय 2 अंक नीचे, आज सुबह से उठापटक देखने को मिल रही है. और निफ्टी की हम बात करें, शुरुआत थोड़ी पॉजिटिव हुई, फिर हमने डे हाई में 24,750 का आंकड़ा भी पार किया, लेकिन उसके बाद एक बार फिर थोड़ी बहुत नरमी जो है वो निफ्टी में पूरे बाजार में देखने को मिल रही है. बॉर्डर मार्केट्स भी ऐसे ही परफॉर्म कर रहे हैं. सेंसेक्स इस समय 55 अंक की गिरावट के साथ कामकाज करते हुए, बैंक निफ्टी में आज पॉजिटिव ओपनिंग हुई, लेकिन उसके बाद एक बिकवाली और अभी 75 अंक नीचे कामकाज करते हुए उबरने की कोशिश में है बाजार, पर कहीं सपोर्ट नहीं मिल रहा बिकॉज अनसर्टेनिटी अभी भी बहुत सारी है और RBI की पॉलिसी भी आने वाली है. और ये वीक ट्रंकेटेड है. ट्रंकेटेड का मतलब ये होता है कि छोटा है. जहां आपके पास 5 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं कामकाज करने के लिए, वहां 4 ही है. तो इसके चलते हुए ट्रंकेटेड वीक में और दुर्गा पूजा के टाइम पे वॉल्यूम्स कम होते हैं, उसका भी हम ध्यान रखते हैं. और निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में करीब आधा फीसदी की मजबूती यहाँ पे देखने को मिल रही है. आज निफ्टी गेनर्स में अगर देखें तो सबसे ऊपर इंडसइंड बैंक, इटर्नल, विप्रो, टाइटन, BEL जैसे स्टॉक शामिल है. गिरावट वाले स्टॉक्स में एक्सिस बैंक, मारुति, कोटक बैंक, डॉक्टर रेड्डीज, ICICI बैंक, हैवी वेट्स जो है वो बिल्कुल शामिल है. और 52 हफ्ते के उच्चतम स्तरों पे उषा मार्टिन, टाटा इन्वेस्टमेंट और RBL बैंक, इन तीनों में ही एक अच्छा रुझान बना हुआ है और तीनों ही अपने 52 हफ्ते के उच्चतम स्तरों पे या फिर ऑल टाइम हाई पे कामकाज करते हुए. चलिए आप विजय लक्ष्मी के पास चलते हैं. विजय लक्ष्मी, पहले तो आप ये बताइए कि निफ्टी में आपके चार्ट्स क्या कहते हैं? सपोर्ट मिलेगा, ऊपर बंद होंगे या फिर नीचे के दायरे खुले हुए हैं? इस हफ्ते जो क्लोजिंग हम लोग एक रेंज बाउंस क्लोजिंग देखने वाले हैं, विच इज गोइंग टू इन बिटवीन 24,550 टू 24,700 24,850. सो वेरी लाइकली हम इस 1% की रेंज में ही क्लोज हो जाएंगे आज और कल के दोनों दिन के मूव को हम लोग अगर देख ले तो. सो इन माय ओपिनियन आज का दिन ऐसे ही रहेगा. बहुत ज्यादा बाउंस बैक की ना तो पॉसिबिलिटीज है और ना ही हम लोग बहुत ज्यादा यहाँ से सेल ऑफ देख रहे हैं. यानी वॉलेटिलिटी पे एक्सपीरियंस करेंगे, बट रेंज यही रहने वाली है. ठीक है. तो सीमित दायरे का कारोबार जो है वो बेंचमार्क्स पे देखने को मिल सकता है और एक्सपायरी भी इस हफ्ते है, तो उसका भी हमें ध्यान रखना होगा. तो वोलेटाइल सेशंस जो है वो इस हफ्ते में देखने को मिलेंगे. चलिए अब शुरुआत करते हैं और हमारे फर्स्ट व्यूअर हमारे साथ जुड़ चुके हैं. करीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं. वो पूछते हैं, स्टैलिन इंडिया के शेयर है उनके पास एट द रेट ऑफ 228. नंबर क्वांटिटी इन्होंने दी नहीं है. और दूसरा है हिंदुस्तान कॉपर एट द रेट ऑफ 320. शॉर्ट टर्म व्यू आपसे मांग रहे हैं दोनों ही स्टॉक्स पे, इन्हें क्या करना चाहिए? सो लेट्स डिस्कस टैलेंट इंडिया फर्स्ट, जो कि अभी आज की डेट में इस मार्केट में भी 16% से ज्यादा अप है. सो गुड टू सी सच स्टॉक्स कि आप उसके बारे में बात कर रहे हैं. बट इफ यू आर प्लानिंग टू बाय इट नाउ, देन प्लीज हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि आपको इस स्टॉक में आपका स्टॉप लॉस करंट भाव पर बाय करने वालों का स्टॉप लॉस 205 पर होना चाहिए. बिकॉज मोमेंटम में है, अप ट्रेंड में है, वीक नहीं है, बट आपको अपना रिस्क डिफाइन करके चलना पड़ेगा. सो 205 इज द स्टॉप लॉस अगर आप फ्रेश बैंक के बारे में सोच रहे हैं. एंड प्लीज एक्सपेक्ट टारगेट अप टू 250 to 275 पॉसिबल है. So Vijay Lakshmi, he has bought at 228, so he should hold, right? Yes. So in both way actually, because there are many people जो आज इसको देख करके बाय करने में इंटेंट हो सकते हैं इस मूव को देख करके. बिकॉज ऐसी मार्केट में 15-16% का मूव मिलना अलग वॉल्यूम दिखती है फिर वहां पर. तो अगर आप फ्रेश बाय भी ले रहे हैं, इफ यू आर होल्डिंग, देन इन दैट वे आल्सो आपका 205 शुड बी द स्टॉप लॉस. ओके. हिंदुस्तान कॉपर एट 320. हिंदुस्तान कॉपर में तो बहुत अच्छी एक रुझान देखने को मिल रहा है. काफी मोमेंटम इस स्टॉक में रहा है. 321 के आसपास है. आप क्या करना चाहिए? हिंद कॉपर अभी हमको होल्ड करके चलना चाहिए, क्योंकि मिनरल्स को लेकर के, माइनिंग को लेकर के बहुत गवर्नमेंट का रुझान है. जो लीज होते हैं बहुत ही
बहुत फास्ट पेस पर अप्रूवल्स हैं, कुछ अलग तरह की प्लानिंग से गवर्नमेंट की, जिससे अलाइन होकर के, अगर इनलाइन होकर के चले तो पैसा बन सकता है। एंड दैट्स वाई हिंद कॉपर जो अपनी इंडस्ट्री में मोनोपोली रखता है, गवर्नमेंट पॉकेट से मोनोपोली वाला स्टॉक भी है, तो इसको होल्ड करके अभी भी रखा जा सकता है। एंड इफ यू आर इन्वेस्टर कंसिडर टू बाय एट करंट प्राइस ऑल्सो। अ डिस्क्लोजर, हमने लास्ट मंथ इसमें एक ट्रेड इनिशिएट कराया था, स्विंग ट्रेड, सो इट इज अबव आवर टारगेट बट स्टिल देयर इज अ पोटेंशियल। तो इन्वेस्टर्स के लिए इट्स नॉट टू लेट हियर। अगर आप इसमें फ्रेश बाइंग के बारे में अभी देख रहे हैं या फिर जैसे आप इसको भी होल्ड करके चल रहे हैं, देन इन बोथ द सिनेरियोज 295 should be the stop loss and expect the targets up to 345 onwards up to 360 and the holding period that could be given to this one is approximately 1 से 3 महीने, इतने में ये रेंज ट्रेडेबल है। बिल्कुल। और हिंदुस्तान कॉपर के स्टॉक में तेजी इसलिए भी है क्योंकि कॉपर के दाम जो है इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी अच्छे उछाल के साथ कामकाज करते हुए आज भी करीबन 2% का इजाफा इंटरनेशनल मार्केट्स में कॉपर प्राइसेस पे देखने को मिल रहा है। अगला सवाल है जडेजा जी का, नाम नहीं लिखा उन्होंने। VBL वरुण बेवरेजेस में क्या करना है, आपसे राय मांग रहे हैं। इन्होंने कुछ नहीं लिखा, कितने पे खरीदा है, कितने पे बेचा है। ही जस्ट वांट्स योर व्यू ऑन वरुण बेवरेजेस। ओके, सो टू बी ऑनेस्ट इट्स ऑन माय वॉच लिस्ट। मैं इसमें अपनी बाइंग पोजीशन इनिशिएट कर चुकी हूँ, पार्शियल पेस पर इसमें मेरी इन्वेस्टिंग शुरू हो चुकी है। सो मैं ये बोल सकती हूँ कि मेरे रडार पर है फॉर द वैल्यू बाइंग। अगर आप इसको कंसिडर करना चाहते हैं कर सकते हैं। एंड VBL में जो आते हुए टारगेट्स, पहले तो होल्डिंग पीरियड डिस्कस करना जरूरी है। इसमें कम से कम 3 मंथ से 5 मंथ्स का टाइम होगा जो मैं टारगेट्स अब शेयर करने जा रही हूँ। सो करंट लेवल पर बाय करने वालों के लिए दैट मीन्स 440 से लेकर के 450 की रेंज में अगर आप बाय के बारे में सोच रहे हैं, देन इजीली एक्सपेक्ट टारगेट्स अप टू 470 मिनिमम, दैट्स द फर्स्ट टारगेट, एंड अप टू 530। ये अगर आप उसको लंबे थोड़ा और स्ट्रेच में होल्ड करते हैं तो। रही बात स्टॉप लॉस, तो स्टॉप लॉस हम यहाँ पर लेकर के चलेंगे 4150, 415 का, 415 415। सो 415 के स्टॉप लॉस के साथ आप इस स्टॉक को खरीद सकते हैं, ये विजय लक्ष्मी की राय है। बट ऑलवेज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी जरूर पूछिए। दूसरा सवाल जो है वो नाम फिर नहीं लिखा, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया SCI से है। उनका बाई प्राइस है 218। वो आपसे जानना चाहते हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। शिपिंग स्टॉक्स में जोरदार तेजी हम देख चुके हैं, आज थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली है, अब इस स्टॉक पे क्या करना चाहिए। ओके, देखिए अगर आप इसको सिर्फ 10 दिन 12 दिन के व्यू के हिसाब से देख रहे हैं तो आप चाहें तो एग्जिट प्लान कर सकते हैं, बिकॉज आने वाले कुछ दिन ये स्टॉक आपको 210 से लेकर के 230 की रेंज में ही ट्रेड करते हुए दिखने वाला है। सो ये रेंज होगी जो इसमें आपको अप्स एंड डाउन इसी रेंज में मिलने वाले हैं। बट इफ यू आर हैविंग कि आपको इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना है जिसमें गवर्नमेंट भी PLI स्कीम्स ला रही है, जिसमें गवर्नमेंट कैपेक्स कर रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो आपको अगर इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना है तो इट्स नॉट लेट। इनफैक्ट ये डिप आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है। अगेन अ डिस्क्लोजर, रिसेंटली SCI को मैंने लास्ट वीक भी एंड उससे पहले भी एक और प्लेटफॉर्म के लिए, प्रिंट प्लेटफॉर्म था, उसके लिए भी रिव्यू करके दिया है, बाइंग सजेस्ट की थी और अपने पेड मेंबर्स को भी। सो वी आर होल्डिंग इट, फर्स्ट टारगेट ऑलरेडी डन, बट स्टिल देयर इज अ पोटेंशियल बिकॉज अब डिप आया है। ओके, साहिल खान का सवाल है, पूछते हैं दो स्टॉक्स के बारे में, एक है मॉस्शिप और दूसरा है BEL। मॉस्शिप बाय करना है 15 से 20 दिन के लिए, दोनों ही स्टॉक्स उनको 15 से 20 दिन के लिए ही बाय करने हैं। एक है मॉस्शिप और दूसरा है BEL। वेरी शॉर्ट। BEL, ओके। सुबह ये दोनों ही स्टॉक एक पर्सन की तरफ से आए थे, आई डोंट नो यही है क्या। मॉस्टिक में देखिए 10-15 दिन के हिसाब से आपको स्टॉक का नेचर समझना बहुत जरूरी है। इट्स वेरी हाई बीटा स्टॉक। जब हम ये बोल रहे हैं कि वेरी हाई बीटा स्टॉक का मतलब ये है कि अपने करंट इसकी जो सर्किट रेंज है वो बहुत दूर दूर है और ये मूव भी करता है। मतलब ऐसे नहीं कि सर्किट सिर्फ नाम के हैं, इसमें लगते भी हैं। सो यू गॉट टू अंडरस्टैंड, लोअर सर्किट अपर सर्किट इसमें लगते हैं। इट्स अ वेरी हाई बीटा स्टॉक। अगर आप इसमें सिर्फ 10-15 दिन का व्यू देख रहे हैं, देन 250 अभी भाव है एंड एक्सपेक्ट करिए कि अगर आप यहाँ पर ले रहे हैं इस स्टॉक को तो आपका कम से कम, इससे नीचे की बात तो बनेगी नहीं, 235 इज गोइंग टू बी द स्टॉप लॉस। 235 तो देना ही पड़ेगा इन एनीवेज। और जो टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिसके चांसेस प्रोबेबिलिटी वाइज भी थोड़े से कम है, बिकॉज ब्रॉडर मार्केट थोड़ा अभी डेंटेड फील जोन में जा रहा है। तो 265 इज द पहला टारगेट जो हम देखेंगे एंड इसके बाद में 275। बट मेरी ओपिनियन में अगर मैं इसको
ये देखूं कि मैं कहाँ पे सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हूँ कि ये मिले तो हम खरीदें। सो दैट लेवल इज नियरली 220 टू 235। तो वेट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, आपको अच्छा भाव मिल जाएगा। एंड दूसरा स्टॉक जो दिया गया है दैट इज बीईएल। देखिए बीईएल में इन्वेस्टर ही पैसा लगाएं, क्योंकि फिलहाल के लिए अगर हम स्टॉक को देखेंगे तो जो जनरली क्या होता है कि पूरा जो पीएसयू पॉकेट्स है अक्टूबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में जनरली ये कंपनीज अपने डिविडेंड्स को, बोनस को, स्प्लिट्स को, इन सब चीजों को शेयर करती है। Correct. तो जो पिछली बाइंग अभी हम लोगों ने देखी है ना, तो मेरी ओपिनियन में ये सिर्फ इसलिए था कि थोड़ा सा बूस्ट मिल जाए। और कहीं ना कहीं की अगर एक्स डेट वो वाली आती है तो जिन लोगों ने पर्टिकुलर उन डेट्स के पास में, अब बाद में पता चलेगा किसकी क्या एक्स डेट आ रही है, रिकॉर्ड डेट क्या है, सो वो स्टोरी खुलेगी बाद में। तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से एक बूस्ट हमको देखने के लिए मिला था। अभी इन्वेस्टर हैं तो ही हाथ डालें। अगर आप सिर्फ 7-8 दिन के बारे में सोच रहे हैं तो दूरी बना के रखी जा सकती है, क्योंकि ये वही है कि आपको ये नैरो रेंज में ट्रेड होते हुए दिखेंगे। नाउ इट बेनिफिट्स टू बी स्पेसिफिक टू बीईएल, 390 इज द रेंज जो कि ट्रेड हो सकती है इस वीक में, एंड आई मीन आने वाले 10-12 दिन के अंदर में, एंड 415। तो इसी रेंज के दायरे में ये मूव होते हुए आपको दिखेगा। नाउ यू वांट टू डिसाइड कि ट्रेड करना भी है या नहीं। करेक्ट। पूजा गुप्ता का सवाल है, वो पूछती हैं वेस्कॉन इंजीनियरिंग के बारे में। उनके पास बाई प्राइस है 65 रुपीज और क्वांटिटी ऑफ शेयर्स इज 2500 शेयर्स, और उनके पास मैन इंडस्ट्रीज भी है। आप चाहे वो मैन इंडस्ट्रीज बोले या मान इंडस्ट्रीज बोले। 457 पे 260 शेयर है। प्लीज गाइड, निकल जाऊं या बनी रहूं? देखिए, आपने वेस्कॉन के बारे में जो पूछा है, अभी आप 64 के हम क्लोज राउंड नंबर ले रहे हैं। आप यहाँ पर एकदम से एग्जिट ना ले, आप यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को सिस्टम में लाइए, विच इज एट 59 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए, क्योंकि रिसेंटली स्टॉक ने 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लिया है। नॉट ओनली दैट, अगर हम ओवरऑल इसकी स्ट्रक्चरिंग देखें तो साथ में उसके हिसाब से ये इंडिकेशन दे रहा है कि ये वीक नहीं लग रहा है। एक और चीज, जब आयरन और स्टील की बात हो रही है तो हमारे जो दूसरे सेक्टर्स हैं, जैसे कि अभी हमने हिंद कॉपर देखा या फिर और भी अगर हम इस सेक्टर्स देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनमें थोड़ा सा बूस्ट बन रहा है। एक और चीज जो हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखेंगे वो है सेक्टर के मल्टीपल्स के हिसाब से ये बहुत ज्यादा महंगा नहीं है। दैट गिव्स एन कॉन्फिडेंस कि हाँ थोड़ा सा रुक के निकल पड़ेगा। और ईयर ऑन ईयर जो हम देख रहे हैं इसमें, वो भी लगभग 45% का ग्रोथ डिक्लेयर्ड है। तो देख सकते हैं, इसको रख सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ में। ओके। और मैन इंडस्ट्रीज जो अभी है 405 पर है। फ्रेश बाइंग का इन्होंने ऑलरेडी होल्ड करके रखाई थी, राइट? यस, ही हैज बॉट एट 457। ऊपर की बाइंग है लगभग 10-12% के। अच्छा ठीक है, हम अभी यहाँ पर देखिए, अभी आप फोर्सफुल इन्वेस्टर हैं या फिर आपका ट्रेडिंग का व्यू था, तो दोनों नजरिए से एक बार अब इसको देखना पड़ेगा। इफ यू आर इन्वेस्टर तो आप यहाँ पर इसमें धीरे धीरे ही सही, लेकिन थोड़ा सा एड ऑन करके चलिए। और जितने परसेंट पर आप डिप में एड ऑन कर रही है, मैं इस थंब रूल को थोड़ा फॉलो करने की कोशिश कर रही हूँ, एंड आई एम ट्रैकिंग इट वेरी क्लोजली, कि जितने भी परसेंट पर आप अपने स्टॉक को एवरेज कर रहे हैं, उतने ही हफ्ते उसकी होल्डिंग में बढ़ा लीजिए। उतना टाइम तो लगेगा ही। वो मतलब यस, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप जी एग्जाम्पल देके समझाइएगा। अभी क्योंकि उतना समय, क्योंकि जैसे अभी मान लीजिए आप इसको 10% के डिप से करंट भाव से एवरेज कर रही है, तो 10 हफ्ते का मतलब होता है कि अप्रोक्सीमेटली आपने उसको एक 3 क्वार्टर 3 महीने का समय आपने उसको और दे दिया है। तो प्राइस में बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, लेकिन उसको न्यूमेरिकल तरीके से समझाने लायक अगर समझाना है लोगों को, तो इसलिए मैंने उसको वर्ड्स में उसको इस तरह से रखा है कि लोग समझ जाए। जितने पर भी जितने डिप में एवरेज करे उतने हफ्ते बढ़ा लीजिए, तो उतना कंसोलिडेशन, उतने साइकिल लगते ही है। सो अभी ये 405 पर है। अगर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रही हैं तो आप 395 के पास एक बार आएगा, 1 या 2 दिन के अंदर हो सकता है। वहां पर आप थोड़ा एड ऑन कर ले, एंड इसको इन्वेस्टिंग के हिसाब से आप रख सकती हैं। स्टॉक बुरा नहीं। तो रही बात टारगेट की, तो अप्रोक्सीमेटली 3 क्वार्टर का समय तो आपको एनीवेज देना ही पड़ेगा, एंड टारगेट इसमें आपको 485 ऑनवर्ड्स मिलेंगे। देन इसके बाद यू कैन ट्रेड इट। ओके, अगला सवाल जो है, नाम नहीं लिखा, क्रिएटर गोल्डन टिप्स एवेंटल करके शेयर है, 131 पे 190 शेयर है लिया हूँ, क्या करूँ? प्रॉफिट या होल्ड? प्लीज प्रॉफिट बुकिंग करूँ या होल्ड रखूँ?
131 पे लिया है, 178 पे है, अब क्या करना है? प्रॉफिट बुकिंग इतना स्ट्रेट मत करिए। आप स्टॉक को देखिए, वैसे तो ओवरबॉट है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत समय के बाद में स्टॉक चल पड़े तो मौका है, क्योंकि अप ट्रेंड के स्टॉक्स में आपको थोड़ा बहुत पुल बैक तो देखने के लिए मिलेगा ही। सो आपकी नजरिए के ऊपर है कि आप उसमें कितने समय से यू आर होल्डिंग इट। अगर आप 3 महीने 4 महीने में ही अगर आपको 15% का रिटर्न है, देन यू कैन लुक फॉर स्विचिंग। लेकिन अगर आप उसको 1 साल से होल्ड कर रहे हैं, है ना, वो क्लैरिटी नहीं है सवाल में नीचे दिया हुआ। तो इसके हिसाब से व्हाट आई थिंक कि अभी आप इसको 165 के ट्रेलिंग पर रखिए एंड होल्ड करिए। समय तो लगेगा, कंसोलिडेशन होंगे यहाँ पर। अगेन ये स्टॉक भी आपको आने वाले 4-5 दिन के अंदर आपको 170 185 में ही ट्रेड होते हुए दिखने वाला है। एंड टिल द टाइम 165 इज सस्टेन्ड, कंटिन्यू आप उसको होल्ड रख सकते हैं। एक्सपेक्ट टारगेट, रिस्पेक्टेड टारगेट होंगे 200 अबव है। 200 इज द फर्स्ट टारगेट विच इज वेरी मच पॉसिबल, एंड दूसरा टारगेट 215 तक मिल सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस रखिएगा। ओके अगला सवाल है नितेश सारंगी जी का, पूछते हैं ट्रांस रेल लाइटिंग के बारे में। 785 पे उनकी खरीद है और टाटा टेक्नोलॉजीज उनके पास है जो 720 रुपए के भाव पे उन्होंने खरीदा है। लॉस बुक करना पड़ेगा या फिर होल्ड करूं शॉर्ट टर्म के लिए? टाटा टेक, राइट? टाटा टेक एंड ट्रांस रेल लाइटिंग। ओके, तो ट्रांस रेल में तो अभी आप अगर कंफर्टेबल हैं लॉस बुकिंग में, तो पहले तो ट्रांस रेल का प्रॉफिट थोड़ा सा लॉस बुक कर सकते हैं। इट इज करंटली एट 733 एंड बिकॉज अगर स्टॉक यहाँ से भी फेल होता है तो आपको और भी ज्यादा यहाँ पर डिप की पॉसिबिलिटीज है। सो लॉस बुकिंग में जब देखिए आपका प्राइस वीक हो जाए या फिर आपको लग रहा है कि ओवरबॉट हो गया है लेकिन उसमें मोमेंटम नहीं बन पा रहा है जो बनना चाहिए, उस कंडीशन में लॉस बुकिंग इज द ओके थिंग। एंड री एंट्री के बारे में फिर से सोचा जा सकता है, सेम स्क्रिप्ट, अगर आप उसमें ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं तो। रही बात, तो अभी आप चाहे तो यहाँ पर अपने प्रॉफिट आपको जो ट्रेलिंग करना चाहिए वो होना चाहिए आपका 720 पर। करंटली इट इज एट 734, तो 720 के साथ आप इसको रखें। अगर ये कटता है तो ही एग्जिट ले, अदरवाइज होल्ड करके रख सकते हैं। टारगेट रहेंगे जो रिसेंट हाई बने थे उसके ऊपर के, अगेन होल्डिंग लगेगी इसको। ओके नेक्स्ट आप पूछ रहे हैं टाटा टेक। तो टाटा टेक में एग्जिट की बजाय आप चाहें तो थोड़ा सा कंफर्टेबल अगर आप हैं, आपके फंड्स आपके पॉकेट के हिसाब से आपके जो भी पोर्टफोलियो का अलॉटमेंट है, तो थोड़ा यहाँ पर आप एक बार एवरेजिंग देख सकते हैं। आई नो आईटी के ऊपर बहुत बड़ी अभी आज के डेट में तो इट्स लाइक बड़ी समस्या ही है, बट जो क्वालिटी स्टॉक्स है कुछ ना कुछ अगर कंपनी में दम है तो वो अपने लिए रास्ता खोजते हैं। एंड दैट कुड बी सीन इन दिस कंपनी। कुछ ना कुछ तो उनको होते हुए आने वाले समय में लगेगा ही। सो इसमें अगर आप कंफर्टेबल हैं टाटा टेक में तो एक एडजस्टमेंट कर सकते हैं, आई मीन एक एवरेजिंग कर सकते हैं 660 के पास में। करंटली इट्स एट 660, 660 पर है, 660 के पास आप अपनी एवरेजिंग को प्लान करें। होल्ड रखिए जब तक कि ये अपने लाइक अगर हम इसमें बात करें तो 630 630 शुड बी द स्टॉप लॉस। ओके, सो स्टॉप लॉस बहुत डीप है करंट लेवल पर अगर हम देखें तो काफी डीप है, क्योंकि देखिए मैंने फोर्सफुल इन्वेस्टिंग वाली जब बात आ जाती है एंड इट्स हैपेंस, अगर आप कोई भी स्ट्रैटेजी में देखिए गीतू जी जब हम पैसा लगा रहे हैं तो कोई भी एनालिस्ट हो, मैं खुद भी हूँ या कोई खुद भी एनालिसिस कर रहा है, तो एंट्री के टाइम पर ही हमारा एक टारगेट और एक स्टॉप लॉस डिफाइंड रहता है। करेक्ट। लेकिन जब हम नीचे के लेवल को जब हम इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हमारे हाथ में है क्या, टारगेट वी कैन नॉट डिसाइड, हम टारगेट हिट नहीं कर सकते, बट देयर इज समथिंग दैट इज इन आवर कंट्रोल, इज स्टॉप लॉस, जो कि मार्केट का सत्य भी है। तो लेकिन लोग मानते नहीं है, और कई बार क्या होता है कि फिर परसेंटेज इतना डीप हो जाता है कि वो एग्जिट बनता नहीं है, फिर उस परसेंटेज के आते आते स्टॉक अपने सपोर्ट्स पे खेलने लगता है, तो वहां से जनरली उठने की कोशिश होती है। जी, अगला जो सवाल है वो है गगन जी का। वो पूछते हैं दो फर्टिलाइजर स्टॉक्स के बारे में। एक है NFL जो बाय प्राइस इज 100 रुपीज एट और 4800 क्वांटिटी, और दूसरा है मद्रास फर्टिलाइजर्स बाय प्राइस 92 रुपीज 30 पैसा एट 12,500 क्वांटिटी। दोनों ही क्वांटिटीज बिग है और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म व्यू दोनों ही आपसे मांग रहे हैं। देखिए NFL में सबसे पहले मैं एक चीज को जो मैं एज्यूम कर पा रही हूँ या फिर एनालाइज कर पा रही हूँ, जितनी ज्यादा जॉब कट्स होंगी धीरे धीरे अगर आप देखेंगे तो एक ट्रेंड बढ़ रहा है एग्री की तरफ, एग्रो की तरफ, और गवर्नमेंट भी इस बात को फिर से एडमिट कर रही है कि हम मैन्युफैक्चरिंग हब बनेंगे, सर्विस प्रोवाइडर बनेंगे, दैट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। जब हमारे प्रधानमंत्री खड़े होकर के फिर से बोल रहे हैं कि मैं मेरे किसानों के साथ हूँ, वो अलग बात है कि
बॉर्डर पर क्या हुआ था किसानों के साथ में, दैट्स डिफरेंट थिंग। वेल, लेकिन इसका मतलब ये है कि इस सब्सिडाइज कैटेगरी में गवर्नमेंट फोकस करना चाह रही है। तो जो फर्टिलाइजर स्टॉक्स है उस पर आपको थोड़ा सा, अगर आप ओवरवेट भी होते हैं और स्टॉक को अवधि देते हैं, यानी होल्डिंग का समय देते हैं, तो मेरे नजरिए में ये स्टॉक्स निकल सकते हैं, चाहे वो दीपक फर्टिलाइजर हो, मद्रास फर्टिलाइजर हो या एनएफएल हो। ठीक है, तो फिलहाल के लिए एनएफएल जो आपका 100 के आसपास की बाइंग है, आप हैं लॉस में, तो इस कंडीशन में यू कैन मेंटेन अ स्टॉप लॉस एट डीप होंगे आपके स्टॉप लॉस, क्योंकि आप आज नहीं बाय कर रहे हैं, आपकी ऑलरेडी स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड कब के हो चुके हैं स्विंग के हिसाब से। सो नाउ इट्स कम्स लाइक इन्वेस्टिंग। तो आपका स्टॉप लॉस अभी 87 होना चाहिए अगर हम आज की डेट में इसको एनालाइज कर रहे हैं। एंड रही बात टारगेट की, तो एवरेज टारगेट की मैं बात करूंगी, अगर आप यहाँ पर एवरेज करते हैं तो आपके एवरेज आउट आपके प्राइस में एग्जिट होगा 103 फर्स्ट, एंड सेकंड होगा आपका 110 का, यानी 110 का। तो बहुत ही सावधानी से अपनी पोर्टफोलियो की पॉकेट को सबको समझते हुए आप इसमें देखिए कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फर्दर या नहीं। अदरवाइज सिंपली 87 का स्टॉप लॉस फॉलो करना है, 103 और 110 ये टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरा है आपका मद्रास फर्टिलाइजर। मेरी नजरिए में अगर मद्रास फर्टिलाइजर आज की डेट में आपको 83 क्लोज करता है, एनीवेज इन डेली टाइम फ्रेम, कभी भी, चाहे वो आज हो या कभी भी हो, 83 शुड बी द स्टॉप लॉस ऑन क्लोजिंग बेस्ड। जब तक ये है तब तक स्टॉक को रखें, अदरवाइज आप इसमें अपनी जो पोजीशन है उसके इस टारगेट के, इस स्टॉप लॉस के अगेंस्ट में जो आपके टारगेट आप एक्सपेक्ट करें, आप यहाँ पर वापस से रीबाउंड वाले जो टारगेट है वो 94 एंड 98, लेकिन थोड़ा समझ लें कि टाइम लगेगा। मैं कुछ वर्ड्स को एम्फेसाइज इसीलिए कर रही हूँ ताकि आप खुद से एक डिसीजन ले सके। यस, बिल्कुल। अगला सवाल है शिवाकांत ओझा जी का। वो पूछते हैं टॉलब्रोज ऑटो के बारे में। टॉलब्रोज ऑटो शेयर्स एट 310 रुपीज पे लिए हैं, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे एक बार प्राइस वापस बता सकती हैं आप? 310। तो ओके, सो प्राइस को देख करके ये समझ में आ रहा है दैट ही इज प्लेइंग अराउंड अ पैटर्न, जो कि ब्रेकआउट पैटर्न होता है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर होता है, ईएमए होता है। देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट आई कैन सी ऑन द प्राइस। तो उसके हिसाब से आपको एक टारगेट तो मिला था, राइट? सो देखिए, अगर आप अभी इसको होल्ड कर रहे हैं, आप कर सकते हैं, आपके स्टॉप लॉस लेवल के ऊपर है। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर बनता है 285 एंड यू कैन एक्सपेक्ट टारगेट इन दिस वन अप टू 325 एंड 340। ये इजी टारगेट्स हैं जब तक ये स्टॉक अपने 285 के ऊपर सस्टेन है। एक और चीज जो आपको यहाँ पर देखनी है कि ये अपने 20 डेज, 50 डेज एंड 200 डेज, इन दोनों एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। सेकंड, अगर हम इसकी आरएसआई स्ट्रेंथ को भी देखें तो भी ये 55 के ऊपर ही है। वन मोर थिंग जो हमें इन सब टेक्निकल चार्ट के साथ देखना पड़ता है और चाहिए, दैट इज मल्टीपल, कि क्या ये टेक्निकल सपोर्ट करंट वैल्यूएशन को जस्टिफाई कर रहा है। तो यहाँ पर इसका सेक्टर का मल्टीपल जो है अभी प्राइस टू अर्निंग रेशियो इट्स अबव 25 वेयरिंग द स्टॉक इज एट 19। तो इन्वेस्टर को इसमें, इस ऑटो स्टॉक में एक वैल्यू दिखेगी प्राइस के बेस पर भी और इसके टेक्निकल जो इसके फाइनेंशियल्स हैं उसके बेस पर भी। रही बात इसमें प्रॉफिटेबिलिटी, इट्स देयर। सो ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्ड, बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है यहाँ पे विजय लक्ष्मी ने कि कैसे आपको चार्ट में इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर्स को स्टडी करना चाहिए, उसके बाद ही आप अपना डिसीजन जो है वो बना सकते हैं। सो प्लीज़ टेक नोट जो भी वो समझा रही हैं। अनिंध्या पॉल का सवाल है एंजल वन शेयर पे, क्या लिया है, कितना लिया है, नहीं लिया है, कुछ नहीं पता। शी जस्ट वांट्स अ व्यू ऑन एंजल वन। ओके, सो इन सच केसेस हम यही देखेंगे कि आज के डेट में क्या व्यू बनता है, फ्रेश व्यू। तो देखिए, सबसे पहले तो इन सभी कंपनी, चाहे वो म्यूचुअल, अभी तो ब्रोकरेज में आए नहीं है मोटा भाई, आ जाएंगे तो शायद जब आ जाएंगे तो चाहे वो एंजल वन हो, जीरोधा हो, सभी को डर तो लग रहा है एंड दैट फियर ऑलरेडी हैज बीन प्राइज्ड इन। वो इन कंपनीज के जैसे ही म्यूचुअल फंड में उनके कदम आए हैं, जियो, रिलायंस कंपनी के, तो वो ऑलरेडी प्राइस में दिखने लगा है। नॉट ओनली दैट, एक्चुअली पिछले समय में जो सेबी की जो नई गाइडलाइंस बने, जो डेरिवेटिव्स को लेके, मिनिमम मार्जिन को लेकर के, तो उसकी वजह से इन कंपनीज के ब्रोकरेज या फिर रेवेन्यू, सीधी सीधी बात करते हैं, प्रॉफिट घटे हैं।
करेक्ट, जो कि सबको समझ में आ रहा है कि एक प्रॉफिट के लिए ही कोई भी बिजनेस में पैसा लगाता है जी। सो करंट वैल्यूएशन और आने वाले समय में ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि ये बहुत जल्दी रिबाउंड होंगे, जब तक कि वापस से डेरिवेटिव पे या तो पुराने वाले क्या बोलते हैं उसको टैरिफ रूल्स ना आ जाए, या फिर मार्केट में नए लोग ना आ जाए, जो कि इम्पॉसिबल सा लग रहा है क्योंकि लोग धीरे धीरे टफ रेगुलेशंस की वजह से बिटकॉइन अदर चीजों में एक तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं। जी। सबसे बड़ा डर जो प्राइस को लग रहा है इस इन सब अनसर्टेनिटी के साथ में वो ये भी है कि अगर जियो की यहाँ पर एंट्री होती है तो मार्केट डिस्ट्रप्शन, मतलब उनका बिजनेस करने का तरीका ही ये है डोमिनेंस डिस्ट्रप्शन, तो वो चीज प्राइस ऑलरेडी देख रहा है। और बाद में फिर जो कंपनीज के शेयर्स होते हैं, जो उनके मार्जिन होते हैं, इट्स लाइक अ पाई, आपका ये एक ही केक है, एक ही केक में जितने भी होंगे वो सब में बटेगा, एक ही बड़ा चंक अगर किसी ने रख लिया तो दूसरे के लिए थोड़ा ही बचेगा, तो वो चीज प्राइस में यहाँ पर दिख रही है। ये समझना इन्वेस्टर को जरूरी है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा एलिब्रेटली एक्सप्लेन किया है। नाउ अब हम बात करते हैं कि इस स्टॉक में क्या एंट्री बनाई जा सकती है। टेक्निकल प्राइस सेज यस, अगर आप इसमें सिर्फ इस बेस पर कि इस कंडीशन के हिसाब से भी अगर स्टॉक में थोड़ा मूवमेंट होगा तो आज की डेट में अच्छा खासा गिर चुका है, और कितना गिर सकता है, 2120 के आसपास में है, तो आप ये समझे कि आज लेने वाले को क्लोज टू 2050 पर एक बार पॉसिबल है, चांसेस अगर पूछे प्रोबेबिलिटी लाइक 30%, लेकिन 2050 पर एक बार थोड़ा बहुत एड ऑन करना पड़ सकता है। इन दैट वे जो आपकी एवरेज कॉस्ट आती है इट्स लाइक 2100 रुपए, एंड देन आप इसको 1920 के स्टॉप लॉस के साथ में आप इसको होल्ड कर सकते हैं। एक टारगेट टेक्निकल एंड इन सब चीजों को समझते हुए लगभग आपको 2200 का एक टारगेट मिल सकता है, एंड देन आपको 2280 के ये दो टारगेट्स आपको मिल सकते हैं, एंड इट्स अ स्विंग ट्रेड, इन्वेस्टिंग का कोई भी व्यू मेरा यहाँ पर नहीं है फिलहाल। आई वुड रिक्वेस्ट माय प्रोड्यूसर्स टू प्लीज प्लेस द चार्ट। एंकर को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, चार्ट दिखाने की ज़रूरत, प्लीज़ यू शुड फॉलो दैट। अगला सवाल ले लेते हैं, और अगला सवाल जो है वो है पीसी का। वो पूछते हैं पॉलिसी बाजार के बारे में। उनके पास 55 शेयर है जो उन्होंने 1810 के भाव पे लिए हैं। आपसे जानना चाहते हैं क्या करना चाहिए पॉलिसी बाजार। Just a minute, let me get this on my screen. It's just loading. तो पॉलिसी बाजार फिलहाल ठीक है, अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं बिल्कुल इसमें इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, और लेकिन इन्वेस्टमेंट ही करिएगा, ट्रेडिंग में थोड़ा आपको दिक्कत आ सकती है। अभी करंटली ट्रेड कर रहे हैं 1688 पर, वैल्यूएशन वाइज ठीक है, बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड इस बाउंस में जो हमको टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे रिस्क एंड रिवॉर्ड की कंपैरिजन की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर करंट लेवल पर आने वालों के लिए जो स्टॉप लॉस है दैट इज, ये स्विंग ट्रेड की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर, दैट इज 1630 यानी 1630 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके हम यहाँ पर 1730 कॉस्ट एंड सेकेंड टारगेट हम लोग यहाँ पर 1765 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर करंट लेवल पर विच इज 1690 पर बाइंग ले रहे हैं तो टारगेट, और इसके बाद में सेकंड टारगेट के बाद देखिए बाउंस बैक टारगेट्स है ये, तो यहाँ पर आपको छोटे ही टारगेट्स मिलेंगे, ये ब्रेकआउट नहीं है, राइट। यहाँ पर सपोर्ट्स डिसाइडेड नहीं होते हैं ऐसे स्टॉक्स में जो गिरते हुए स्टॉक्स होते हैं, और स्पेशली तब जब आपका स्टॉक काफी दूर अपने सपोर्ट से मेजरली ट्रेड कर रहा हो, तो आप पहले आप रिस्क को समझे, रिवॉर्ड कितना मिल रहा है वो देखिए, कंफर्टेबल हो तो ही प्ले करें, अदरवाइज अवॉइड करिएगा। I have so many questions for you, Vijay Lakshmi, but what to do? I'll take one more. उसके बाद हम जितने भी सवाल है प्लीज, मैं कोशिश करूंगी कि जो सवाल है उनको मैं सिर्फ लेवल बेस पर समझा दूं कि इस लेवल पर बाय करो, इस पर सेल करो। एक सवाल और लूंगी मैं, उसके बाद I'll have to wind up the program. आशीष का सवाल है एक्साइड इंडस्ट्रीज पे, 410 के भाव पे उन्होंने एक्साइड इंडस्ट्रीज लिया है, एक साल का व्यू रखते हैं, आपसे राय मांग रहे हैं। ओके, एक्साइड में है तो पहले डिस्क्लोजर हमने अपने मेंबर्स को ये रेकमेंड करके रखा है, वी गॉट आवर फर्स्ट एंड सेकंड टारगेट, येट टू हिट मोर। अभी ये पुल बैक में है, आप इसमें अगर इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं इट्स गुड पिक, कंपनी में लॉन्ग टर्म व्यू यानी मिनिमम एक साल को जो आपका व्यू है इट्स गुड, आप इसको अगर 390 के पास में भी खरीद रहे हैं, मेंटेनेंस स्टॉप लॉस एट 360 दैट इज फेयर इनफ, एंड इसके अगेंस्ट में आप जो टारगेट एक्सपेक्ट करें डाउन द लाइन 1 ईयर, आपका पहला ही टारगेट 460 पर मिलने के हाई चांसेस है, एंड इसके बाद में आप इसको 500 के टारगेट्स तक के लिए भी होल्ड कर सकते हैं, इट हैज पोटेंशियल। विजय लक्ष्मी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, एंड इट वाज प्लेजर टू होस्ट यू। थैंक यू सो मच।
आपसे अब हम रेगुलर आपका टाइम लेंगे और आई होप दैट वी कंटिन्यू वर्किंग टुगेदर। बहुत सारे व्यूअर्स के सवाल रह गए हैं, उनसे हम माफ़ी चाहते हैं और उनके सवाल जो है वो कल के कार्यक्रम में यानी कि 1 बजे कल आपसे जब फिर मुलाकात होगी तो आपके सवाल ज़रूर लेंगे। तो अभी हम प्रोग्राम को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग जागरण बिजनेस। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।